हेलो गाइस। सो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रेशियोज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से, राइट। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज if angle A and angle B are acute angle such that sine A and sine A is equals to sine B, then prove that angle A is equals to angle B, राइट। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक एंगल A और एंगल B है जो कि एक्यूट एंगल है और वो इस तरह से है कि जिसमें साइन A और इक्वल है साइन B के, तो इसमें हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल B के, राइट। एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल B के। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं, ओके। सो सबसे पहले तो हम लोग को दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट। सो द फर्स्ट ट्रायंगल इज दिस एंड द सेकेंड ट्रायंगल इज दिस। सो फर्स्ट ट्रायंगल में क्या है, सबसे पहले तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। इसका नाम ADC हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये दूसरा ट्रायंगल है जो कि BFE है और इसका भी E पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमको निकालना क्या है कि एंगल A, ये वाला जो एंगल है और ये इक्वल होना चाहिए इस वाले एंगल के, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तो हम एज्यूम कर ली कि लेट ट्रायंगल ADC ट्रायंगल BFE, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ हमको, ये क्वेश्चन में गिवन है कि साइन A वो इक्वल है साइन B के, ओके। जो साइन A है, साइन A जो है वो साइन B के इक्वल है, राइट। तो साइन A का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर साइन A हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, साइन A अगर हमको इसके रिस्पेक्ट में साइन का वैल्यू लिखना तो क्या हो जाएगा, साइन A का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, इसके जस्ट सामने वाला साइड ये मतलब DC, ओके। और हाइपोटेनस कौन है, ये AD, ओके। और अगर साइन B लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन B के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला या फिर सामने वाला साइड, फ्रंट वाला साइड जो कि है FE एंड हाइपोटेनस इसका क्या हो गया BF, राइट। तो अब हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग लिख दिए CD बाय AD, साइन A का वैल्यू और साइन B का वैल्यू EF बाय BF, राइट। उसके बाद हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। अगर CD जैसे कि हम लोगों ने ऐसे लिखा है, अगर CD बाय AD, राइट, वो इक्वल किसके हैं, EF बाय BF के इक्वल है, राइट। तो अगर हम ये EF को इधर ले आए AD की जगह पर और ये AD को EF की जगह पर ले जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे से ये दोनों मल्टीपल में ही होता है, जैसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये यहाँ भी ले आए और यहाँ भी लाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये AD इंटू EF ही रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट ना। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही किया है, ठीक है। CD और EF को इंटरचेंज कर दिया AD से और AD को EF से, तो लिख दिया। और इसको हम लोगों ने K के इक्वल मान लिया है, कुछ भी कुछ भी कांस्टेंट हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे K मान लिया, ओके। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे CD बाय EF इज इक्वल्स टू K है, तो CD का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है हम लोगों का, CD बाय EF इज इक्वल्स टू K है, तो क्या आएगा, CD इज इक्वल्स टू KEF, राइट, KEF। उसी तरह AD इज इक्वल्स टू KBF आ गया, ओके। उसके बाद जैसा कि ट्रायंगल में दिया हुआ था, हम लोगों को दो साइड निकल गया तो हम लोग अब थर्ड साइड आराम से निकाल सकते हैं। थर्ड साइड हम लोगों का AC था जिसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ओके। फॉर्मूला लगाने पर हम लोगों को क्या आ जाता है कि CD का स्क्वायर, नहीं सॉरी, AD हम लोगों का हाइपोटेनस था
तो आप लोग पीछे देख सकते हैं, AD हाइपोटेनस था तो AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, हाइपोटेनस में ही माइनस कर सकते हैं ना। अगर हम लोगों का बेस था एंगल A के अकॉर्डिंग, साइन A के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया, ठीक है, और एंगल A के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा AC। तो हम लोगों को बेस निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हाइपोटेनस माइनस जो परपेंडिकुलर है वो। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे वही किया है, यहाँ पे अंडर रूट है पूरे में, यहाँ पे अंडर रूट पूरे में है, क्योंकि यहाँ पे AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे से हम लोगों ने एक ही बार में स्क्वायर यहाँ पे से हटा करके कन्वर्ट कर दिया है इसको रूट में। अब हम लोग AD की जगह पर जो वैल्यू यहाँ पर है वो लिख सकते हैं, और CD की जगह पे जो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने निकाला वो लिख सकते हैं, राइट। तो AD का वैल्यू क्या है, KBF, तो क्या हो जाएगा K स्क्वायर BF, और CD का क्या हो जाएगा K स्क्वायर EF। तो ये हो गया BF पर होल स्क्वायर, और यहाँ पे KEF पर होल स्क्वायर, नीचे का जो है वो हम लोग सेम ही रखेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे से अगर के स्क्वायर हम लोग यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे BF का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया के स्क्वायर, और उसके बाद इस रूट से हम लोगों ने हटा दिया, निकाल दिया बाहर। तो अगर कोई चीज़ अंडर रूट रहता है, तो अगर 4 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाता है रूट से, तो क्या होता है 2 होता है। तो इस तरह ये स्क्वायर में है तो एक सिंगल निकलेगा के, इसलिए सिर्फ के आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या है ये, तो ये दोनों देख रहे इजली कट रहा है, राइट। तो ये दोनों हम लोगों का इजली कट गया, बचा हम लोगों का क्या, के बचा। तो AC बाई बी इज इक्वल्स टू के इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि जैसे पीछे जो हम लोगों ने देखा था कि CD बाई EF इज इक्वल्स टू AD बाई BF, वो के इक्वल था, और यहाँ पे AC बाई BE भी के इक्वल है। तो ये AC बाई BE भी CD बाई EF इज इक्वल्स टू AD और BF के इक्वल होगा, हाँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया है, ओके। ये आ गया हमारा के इक्वल। तो इससे क्या हुआ, हम लोग का तीनों साइड इक्वल में कुछ ना कुछ रिलेशन आ गया, इक्वल आ गया, राइट। तो इससे हम लोगों का जो दोनों ट्रायंगल था वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, और अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इसका कोई भी एंगल जो होगा आपस में मतलब सेम साइड का एंगल जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसी तरह एंगल A इक्वल हो गया एंगल B से, तो ये हम लोगों का हो गया प्रूफ, ओके। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, और वो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे, B पे, ठीक है। इफ़ tan A जो है वो इक्वल किसके, 1 के इक्वल है, राइट। तो हमको क्या वेरीफाई करना है कि 2 sin A और cos A इज इक्वल होना चाहिए 1 के। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो हम लोग यहाँ पे C मान लेते हैं कि C पे राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। हम लोग यहाँ पे मान लिए लेट से कि C पे राइट एंगल ट्रायंगल है, जस्ट मिनट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि ये C है, B नहीं, ओके। तो ये एक ट्रायंगल हो गया हम लोगों का ABC, और जहाँ पे C पे राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये हम लोगों को गिवन है कि tan A इक्वल है किसके, 1 के। तो tan A का वैल्यू क्या आ सकता है हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो, tan A इज इक्वल्स टू क्या होगा, A के लिए tan का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये BC वाला लाइन, और बेस कौन सा हो गया, ये AC वाला लाइन। तो हम लोग लिख देंगे BC बाई AC इज इक्वल्स टू 1, tan A की जगह पे जो उसका फॉर्मूला से आया वो इक्वल हो गया 1 के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो BC इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा, राइट। 1 है तो AC इंटू 1 होगा तो AC हो जाएगा। और हम लोग अब इसको BC इज इक्वल्स टू AC हो गया, तो हम लोग इसको कुछ भी लेट से K मान लिए, ओके, K मान लिए। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को AC पता चल गया, BC पता चल गया कि ये K है, ये हम लोगों का K है, और ये भी क्या है, K है, ठीक है। तो हम लोग ये आराम से निकाल सकते हैं AB वाला साइड, राइट। तो AB वाला साइड अब आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो हम लोग √2K आता है, ठीक है, √2K आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर निकालेंगे तो √2K आएगा, ओके।
उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे वेरिएबल क्या सब है, साइन ए है और कॉस ए है। हम लोगों को तीनों साइड निकल गया। अब हम लोग साइन ए निकाल लेंगे और कॉस ए निकाल लेंगे, उसको वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर ईजिली आ जाएगा। तो साइन ए पुट किए तो साइन ए क्या होगा, बी सी बाई ए बी हो जाएगा। और बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू हम लोगों का के है, राइट। बी सी का वैल्यू हम लोगों का के है और ए बी का क्या है, √2 के, √2 के। ओके, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो के कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 बचेगा, ठीक है। उसी तरह कॉस भी निकाल लेंगे हम लोग, कॉस ए भी निकाल लेंगे। उसके लिए भी ये भी तो के ही है और ये √2 के है, इसके लिए 1/√2 आएगा। बस अब यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि 2 है इंटू 1/√2 इंटू, डॉट का मतलब इंटू ये होता है, सॉरी 1/√2, ठीक है। तो ये √2 और ये √2 मिलके बन गया 2, तो 2/2 हो गया और कैंसिल होके क्या आ गया 1, तो प्रूफ हो गया ना। बस यही करना था हम लोगों को इस क्वेश्चन में। वही करा है गया है यहाँ पे, 2 sin a डॉट cos a, यहाँ पे उसके बाद प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग सेम वे से, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर बताया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल इन द फिगर ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके PQR, जहाँ पे एंगल P हम लोग का थीटा है और एंगल R क्या फाई नॉट है, एंगल P क्या थीटा नॉट है और ये क्या फाई नॉट है। और जिसमें कि ये डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है PR डिस्टेंस x है और सॉरी RQ डिस्टेंस x है एंड PR डिस्टेंस x+2 है, राइट। दिया हुआ है ये हम लोगों को, तो हम लोग निकालेंगे कैसे इसको। सबसे पहले तो हम लोग को PQ निकालना पड़ेगा, राइट। तो PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हाइपोटेनस वाला साइड है, जो हम लोगों का ये साइड है, इसका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे इसके स्क्वायर में, ठीक है। तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, PQ हम लोगों को आ जाएगा, PQ हम लोगों को क्या आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो 4x+1 आ जाएगा इसका वैल्यू। PQ स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4(x+1), ओके। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके देखिएगा तो इतना आ जाएगा। तो PQ क्या आ जाएगा हम लोगों का, PQ आ जाएगा हम लोग का 2 अंडर रूट, PQ आ जाएगा 2 अंडर रूट x+1, ठीक है। इस पूरे पे रूट लगा, इस पूरे पे रूट लगा तो 4 अगर रूट के अंदर है तो वो तो 2 हो गया और ये इस पे कुछ स्क्वायर वगैरह कोई पावर नहीं है तो सीधा इस पे रूट आ गया, x+1 हो गया, ओके x+1 हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, ये निकालना फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉट फाई निकाल लेते हैं। कॉट फाई निकाल के देखते हैं उससे क्या वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो कॉट फाई और फाई कौन सा है हम लोगों का, ये वाला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कॉट निकालना है। तो कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट। बेस कौन सा हो गया हम लोगों का, ये x, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, इस एंगल r के अकॉर्डिंग PQ वाला साइड, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है। तो हम लोग निकालते हैं कॉट फाई, जो कि इक्वल किसके हैं, x/2 अंडर रूट x+1 के इक्वल है, ठीक है। ये निकाल लिए। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का क्या है, सिर्फ कॉट फाई है। तो हम लोग यहाँ पे से जो देख सकते हैं कि ये अंडर रूट x+1 को अगर हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम लोगों का सेम ये मतलब क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ वैसा ही आ जाएगा। तो बस यही करना हम लोगों को, इसको उठा करके इधर ले आना है तो आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा, x/2 आंसर आ जाएगा, ओके बस।
तो वो हो गया हम लोग का इसका वैल्यू। अब देखते हैं सेकेंड वाला क्या है। सेकेंड में क्या निकालना है हमको, ये √x³ + x² tan थीटा। तो इस बार किसके अकॉर्डिंग निकालना है, थीटा के। तो अगर हम लोग tan थीटा का फिर से वैल्यू लिखते हैं, तो अब हम लोग tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे। tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर हम लोग का क्या हो जाएगा, इस एंगल P के लिए ये RQ हो जाएगा और बेस हो जाएगा PQ। तो लिख देंगे हम लोग उसका वैल्यू कितना, RQ का x बाय PQ का वैल्यू कितना आया था, 2 √x + 1 x + 1। ठीक, ये 2 है, 2 √x + 1 आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोगों को tan थीटा तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन x³ + x² अंडर ब्रैकेट जो है वो नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू हम लोग का निकल सकता है, किसी सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से हम लोग अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर एक सेकेंड, अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो स्क्वायर हो गया, x × x² यहाँ x हो गया। ठीक, एक x यहाँ आ गया। अब हमको क्या करना, इस x को अंदर मल्टीप्लाई के लिए लेके जाना। अगर इस x को हम लोग अंदर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई के लिए, तो अंदर जा कर के ये क्या हो जाएगा, x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर अगर जाएगा, क्योंकि ये रूट है। ठीक है, तो रूट से बाहर जो निकलता है वो आधा होके निकलता है, राइट, आधा होके निकलता है। तो ये अगर रूट के अंदर जा रहा है तो डबल होके जाएगा। तो अगर हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन अंडर रूट वाली चीज़ को भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x² मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो अगर इसके अंदर इसी x को हम अंदर लेके जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मेरा x² से मल्टीप्लाई होगा, x²। ठीक है, और ये x तो क्या हो गया, x³ हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो x² आ जाएगा, x² × 1 x², राइट। तो ये फॉर्म आ गया, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x² / 2 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गया। और कॉस्ट तो काफ़ी ईजी है, सिर्फ उसमें कॉस्ट थीटा का वैल्यू डाल देना, आ जाएगा आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x = cos sec a + cos a and y = cos sec a - cos a, then prove that 2/x + y का होल स्क्वायर + x - y / 2 का होल स्क्वायर - 1 = 0। ओके, अगर हमको x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले x + y करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने x + y किया तो क्या आया हम लोगों का, यहाँ पे ये हम लोगों का आ गया cosec a + cos a, जो भी वैल्यू था x का वो लिखे, और प्लस y का प्लस दिए, फिर y का जो वैल्यू था वो लिखे। तो यहाँ से हम लोगों का cos a कट रहा है, बचा क्या हम लोगों के पास, 2 पीस cosec है, यहाँ पे cosec है और ये cosec है, तो लिख देंगे x + y = 2 cosec है। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों को इस दोनों इक्वेशन को माइनस करके देखते हैं। ऐसा क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह x + y का भी यूज़ हुआ है और यहाँ पे x - y का भी यूज़ हुआ है, तो दोनों का वैल्यू तो पहले निकालना पड़ेगा, तभी पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या किए हैं, जैसे कि cosec है, cosec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin भी लिख सकते हैं, sin है, राइट। पीछे हम फॉर्मूला वाले वीडियो में मैंने बताया था ये। ठीक है, sin a लिख सकते हैं cosec a को। ठीक है, 1/sin a लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, इस फॉर्मूला ने कोशिश किए ताकि इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सके और ये हम लोग का आ सके। ठीक है, तो यहाँ पुट किए हम लोग 1/sin a। तो उसके बाद क्या किया, x + y को नीचे ले आए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये जो sin a है ये ऊपर चला गया और ये x + y वो नीचे आ गया। ठीक है, तो इससे हम लोगों का sin a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग उसी तरह
आगे करेंगे। फिर x माइनस वाई किए, सेम प्रोसेस है, यहाँ पे माइनस किए, ये x का वैल्यू लिखे, फिर माइनस, फिर y का वैल्यू। यहाँ पे माइनस था लेकिन जैसे कि हम लोग, मैंने ब्रैकेट देना था बट एक ही बार में मैंने कर दिया। यहाँ पे जैसे अगर हम लोग माइनस देंगे तो माइनस, ये प्लस वाला है तो माइनस आ गया, और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है तो बाहर का माइनस, उसका माइनस, माइनस प्लस मिलके प्लस हो गया, राइट। फिर x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग का 2 cos a आ गया, क्योंकि ये cos a कट गया, राइट। उसके बाद cos a को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को हम लोग नीचे भेज दिए, बस x माइनस वाई इज बाई 2, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम लोग साइन का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, प्लस कॉस का स्क्वायर लिखते हैं जो कि इसका स्क्वायर होगा जो कि यहाँ दिया हुआ है, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग 1 को इधर कर दिए तो -1 आ गया, इधर बच गया क्या 0। तो बस यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया हम लोगों का। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।